कि मेरे पापा हैं और यहाँ पे लापरवाही चल रही है। मेरा दिमाग खराब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। तो आज मैं देने जा रहा हूँ जिस वीडियो पर रिएक्शन, वो है स्टैंड अप कॉमेडी। और किस भाई साहब की स्टैंड अप कॉमेडी है, उनका नाम है अक्षय श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव साहब की जो है ये कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडी। तो आइए चलते हैं, बिना इंतजार कराए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं अपना सेट शुरू करता हूँ। इट्स अ स्टोरी। ये स्टोरी थोड़ी सी सैड हो सकती है, थोड़ी सी फनी हो सकती है, बट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि हंसी है तो हंस लेना। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत खर्चा होता है। तो यार मुझे लगता है हमारी जनरेशन बहुत कूल है, और वो इसलिए क्योंकि हमने झूठ बोलना नहीं सीखा। हम अपने माँ बाप की तरह अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे बेटा मेरा स्कूल 12 किलोमीटर दूर था। मैं मगरमच्छ के मुंह से हुए थे, सीरिया अफगानिस्तान की गलियों से होते हुए साउथ पोल के टॉप पे जाके मेरा स्कूल था। बहुत ऊपर इतनी ऊंची हाइट कि हम खड़े होकर वहां से थूके, हमारा थूक जाके माउंट एवरेस्ट पे गिरे। हम सच बोलेंगे कि बंक मारते थे, किसी लड़की को चेस करते थे। जब वो लड़की भाव नहीं देती थी तो उसका नाम जाके किसी रैंडम जगह लिखाते थे। तुम्हें क्या लगता है सोनम गुप्ता बेवफा है? वो एक तरफा प्यार है। हमारे माँ बाप कितना रोते हैं यार कि हमारे टाइम पे लाइट नहीं थी। करना भी क्या है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, ना एसी है, फोन भी चार्ज नहीं करना। और पढ़ाई तो वैसे भी स्ट्रीट लाइट में करते थे। दिन में नहीं पढ़ते थे, दिन में बना रहे मेमोरीज। बेटा हम तो पीपल के पेड़ पे चढ़ते थे, हम तो गन्ने के खेत से गन्ने चुराते थे। पढ़ाई क्यों नहीं की? मेरे माँ बोलते रहते हमारे टाइम पे पढ़ाई मुश्किल थी। अरे पढ़ाई तो सेम ही है ना। या उनके टाइम पे 60 अल्फाबेट्स थे, शरीर में 600 हड्डियां। और पढ़ाई दिन पे दिन मुश्किल होती जा रही है। 100% पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, और जिस कॉलेज में मिल रहा है वो कॉलेज कम से कम मैं होना जैसा तो। मेरा कॉलेज था तेरे नाम जैसा, वो भी सिर्फ हेयर स्टाइल में। उसमें भी लड़के कह रहे कि नहीं भाई एपीजे अब्दुल कलाम का भी ये हेयर कट है। और लड़के तो ऐसे, लड़कियां बिल्कुल अलग। आप जैसे ड्यू सुनते आपको लगता है कि बहुत ऐसे हॉट सी लड़कियां होंगी, है ना? आवाज सुन के पता चल रहा है हॉट है। कोक स्टूडियो सीजन 9 ये लड़की हॉट है। वो होती है ना जो बिचिंग भी ऐसा करती है कि क्या ही बोल दिया। यू नो व्हाट जयश्री डिड, शी गेव मी अ रियली कोल्ड लुक। ये वो लड़की होती है जो दिल्ली में एकदम ठंड में ना टाइट जैकेट पहनती है लेदर की, और नीचे शॉर्ट्स। यहाँ तक शॉर्ट्स है, यहाँ तक मोजे। यहाँ ठंड नहीं लग रही। आला दिया भाई, बहुत आला। मगर मेरे कॉलेज में ऐसी लड़कियां नहीं थी। मेरे कॉलेज में वो लड़कियां थी, वो होती है ना जो चाय टाइप की लड़कियां, बहन जी, जो बिच भी करती है उनका मुंह खुला रह जाता है। अरे कुछ ना, आरती को 10 लग गए। मुंह खुला हुआ है, कोई आके आरटीपीसीआर करके चला गया। एक बार मैं बैठा हुआ था इसके साथ, मेरे से बात करे ना यार, उससे बात करते तमीज नहीं। एक सेकंड रुक। हेलो सोनू, हाँ तू मुझे बता मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा? साले कमीने कुत्ते। सोनू को बात करने की तमीज ना है। मैंने कहा सोनू को बात करने की तमीज नहीं। दिस इज लाइक इंजमाम उलक महेंद्र सिंह धोनी के लिए कह रहा है यार वो तेज नहीं दौड़ पाता। और हम कूल होंगे। हमने पेरेंट्स की तरह नहीं कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे 17 भगवानों को आए हुए कस्टमाइज मैसेज भेज रहे हैं, और उसका कोई सेंस भी नहीं है। पहाड़ है, पीछे से सूरज निकल रहा है, मगर रात हो रही है। माँ चुदा है लॉजिक। और कुछ चिड़ियाएं आ रही हैं कविता सुनाने कि मेरी तकदीर मेरी अपनी, मगर उसकी धड़कन तेरे साथ जुड़ी, थे जहां मुड़े तेरे कदम, मेरी तकदीर तेरे साथ मुड़ी। एंड तकदीर इज लाइक व्हाट द फक। मैं तो इतनी बकचोदी करती नहीं हूँ। हमारे माँ बाप हर बात पे तकदीर बोलते रहते, तकदीर है तो ये, तकदीर है तो वो। तकदीर को चौड़े में लेके चल रहे हैं। हम तकदीर को चौड़े पे नहीं रखते। हम तकदीर को कह रहे हैं कि सुन 10 मिनट एक पावर नैप ले रहा हूँ, तू जगा दी। तकदीर कह रही है अबे वो उठ, मेहनत कर आलसी, काम भी करना होता है, छोड़ना, लाइट ऑफ करते हैं। हम तकदीर को मेड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और मेड को भगवान की तरह। और हमारे पास एक्सक्यूज भी है, क्या होगा तकदीर छोड़ के जाएगी ना, छोड़ के तो वो भी गई थी।
डिप्रेशन तो वैसे भी मुझे 3rd क्लास से है। पहले डिप्रेशन से कैसे डील करते थे ना, रोल खा के डील करते थे, अब रोल करके डील कर रहे हैं। और हमारी ना एक प्रॉब्लम है, हम जरूरत से ज्यादा सोते हैं, मानते हैं, मगर हमारे पेरेंट्स जरूरत से ज्यादा जल्दी उठ जाते हैं, है ना। और फिर इस बात पे कलेश होता है घर में। कितने लोग के घर में ऐसे बोलते हैं कि लेट सो के उठ, तो जस्ट गिव मी सम चेयर, लाओ। सबके साथ, राइट, सबके साथ होता है। मेरे घर पे मुझे एक बार डांट पड़ी क्योंकि मैं लेट सो के उठा था 7:30 बजे संडे को। और जो पापा डांट नहीं रहे, आके रैंट कर रहे हैं, अरे अक्षय तुम अभी तक सो रहे हो, तुम्हें पता है मैंने क्या क्या कर लिया है? मैं सब्जी लाया, 2 दिन का काम कर लिया, 3 पहाड़ चल लिए, भूटान इन्वेट कर लिया। पीछे से मम्मी कहती नहीं सोने दो, बुखार है, उसे सोने दो। आप कहते बुखार है, होगा ही, इतनी देर तक जो सोते रहते हैं। ये देख लो, ये डिक्टेटरशिप वाला माहौल। ये यही नहीं, कभी किसी घर में कंप्यूटर खराब हुआ छोटे में, वो इसलिए हुआ ना क्योंकि तू गेम खेल रहा था। तो एक बार ऐसे मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक है, उस दिन मुझे बहुत गाली पड़ी। मतलब बॉलीवुड की सबसे ज्यादा गाली वाली मूवी कौन सी है? गैंग्स ऑफ वासेपुर, राइट। बट तुम्हें पता है बॉलीवुड की 2nd सबसे ज्यादा गाली वाली मूवी कौन सी है? गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। इन दोनों को मिला के जितनी गाली है ना, तो उसका ब्रेथलेस शंकर महादेवन गाए, तो उसका इंस्ट्रूमेंटल मेरे पापा ने मेरे पे प्ले किया था। भाई जब तक कंप्यूटर वाला नहीं है ना, परेशान घूम रहा हूँ घर में पूरे दिन, मतलब पसीना पसीना, ऐसा लग रहा है मेरे घर पे ही छापा पड़ा है, मैं ही सोनू सूद हूँ। वो अच्छा इंसान। तुम्हें परेशान था, कंप्यूटर आया, उसने चेक किया, उसने चेक करके सर सीधा बोला कि सर मॉनिटर की तार ही लूज थी। तो मुझे लगा यार ये गलत बात की पापा ने। और हम क्या देखते हैं वेब सीरीज में, पापा लोग कनेक्ट करते हैं ना, गलती हो गई तो हे बॉडी सॉरी आई वाज लाउड राइट, लेट्स गो फॉर सम डिनर। तो मैं वेट कर रहा था, पापा भी ऐसा कहने वाले हैं, मगर वो इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। तो मैं अपनी इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश करूंगा कि मैं घर का दूसरा मर्द हूं। तो मैंने बोल दिया ये कोई टाइम है बाहर जाने का दीदी? तो पापा को लगा नहीं यार इसको बुरा लग रहा है, इससे बात करते हैं। पापा मेरे पास आए, प्यार से बोला उन्होंने, क्या कहते हैं कि क्या हो गया है? मैं कहा सॉरी पापा, सॉरी गेम खेल के कंप्यूटर की तार लूज कर दी। और पता है हम सुन लेते हैं, मगर अगली जनरेशन नहीं सुनेगी, क्योंकि अगली जनरेशन निहायती निकट जलील है। इनमें ना एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम्स। या तो ये है करण जौहर के यूनिवर्स वाले, है ना, जो आपकी वोकैबुलरी, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करते कि भैया इट्स नॉट पैशन, इट्स पैशन, इट्स नॉट शेज़वान, शावा। या फिर है अनुराग कश्यप के यूनिवर्स के, जो ये करण जौहर वाले हैं ना, इनके साथ अगर लड़ाई हो जाए तो एक स्कोप है कि माफी हो सकती है। जैसे आप मुझे सॉरी बोलिए, hey it's okay, are you mad, we are friends right? friends में सॉरी नहीं बोलते, doofus। बट करण जौहर के, ये अनुराग कश्यप के यूनिवर्स में ये मुमकिन ही नहीं है। जैसे सर आप मुझे सॉरी बोलिए, सॉरी अभी कहाँ डालूं तेरा सॉरी मैं। अनुराग कश्यप के यूनिवर्स में ना लॉजिक थोड़ा सा कम है। बंदे के मुंह में बंदूक डाल के बोलते हैं बता ना मादरचोद। वो नहीं बताता, गोली मारते हैं, बताता ही नहीं है। आपको लग रहा है प्रॉप है ना, मैं गाजियाबाद को मैं साथ लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ रखा है, हंसते रहना। अदरवाइज ये तुम्हारा स्क्विड गेम हो सकता है। ये स्ट्रगल देख लो टू फिट इन, ये हमने देखी, हमारे पेरेंट्स ने नहीं। हमारे पेरेंट्स ने क्या देखा है? हमारे पेरेंट्स ने देखा इमरजेंसी, हर्षद मेहता स्कैम। हमने इसके ऊपर वेब सीरीज देख के छोड़ दिया। हमने 90s का एरा देखा है, हमने पिट्ठू 4-7 मार्बल से लेके जेंगा तक की जर्नी देखी, हमने इंटरनेट का एवोल्यूशन देखा है, और हमने पैंडेमिक देखा है घर से। ये वायरस सबको खा गया यार, सबको खा गया। कितने लोग को यहाँ पे वायरस हुआ? वायरस पूछ रहा हूँ, प्यार नहीं। वैसे वायरस भी प्यार की तरह है ना।
वो प्यार जो आप चाहते हो आपको ना हो मगर हो जाता है। फिर या तो ये आपको छोड़ के जाता है या अपने साथ लेके जाता है। और मतलब जब ये सब वायरस होता है ना, तो देखा केमिस्ट के यहाँ पे कितनी भीड़ लग गई। दवाइयों को ड्रग्स बोलते हैं, लगा इंडिया में ड्रग्स लीगल हो गई है। ठीक है भाई, बस लगा होल्ड इट। और जब ये सब चीजें हो रही थी, बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रही थी, तो आई एम श्योर यहाँ पे सबने कुछ ना कुछ किसी के साथ हुआ होगा, है ना। ऑल ऑफ अस मस्ट हैव लॉस्ट समवन या कुछ भी। तो ना माय आइडिया ऑफ दिस सेट इज कि अगर हंसी आती है ना लाइफ में तो हंस लो, क्योंकि द वंस दैट वी हैव लॉस्ट वो भी यही चाहते थे। बहुत जबरदस्त लाइन है यार, बहुत बेहतरीन लाइन, आउटस्टैंडिंग। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और हमारे जीजा कितने कूल होते हैं यार। हमारे जीजा हमारे बाप जैसे नहीं है। किसी शादी में गए एकदम नाराज घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनकी एक्स की शादी में उन्हें एज अ फोटोग्राफर बुला लिया। हमारे जीजा बहुत कूल है। हमारे जीजा से हम वो बात कर सकते हैं जो अपनी बहन से कर सकते हैं, और वो बात भी कर सकते हैं जो अपनी बहन से नहीं कर सकते। मतलब एक बार हम एक शादी में गए थे, फैमिली वेडिंग थी, तो हम गए थे, हम सब खड़े हुए थे। मेरी बहन आई, उन्होंने अपना 1 साल का बेबी में जीजा जी के हाथ में दिया, कहते ये लो इसको पकड़ो, मैं जा रही हूँ डांस करने का। जीजा जी कहा हाँ जाओ। उन्होंने उठाया बच्चे को साइड में चेयर पे रख दिया और हमारे से बात करने लगा, क्या चल रहा। तुम लोग देख रहे तो दीदी कहती तुम पागल हो, तुमने बच्चे को चेयर पे रख दिया, गिर जाएगा। कहते कोई नहीं, गिरेगा तो आवाज आ जाएगी। एकदम सैवेज। एक बार ऐसे पालिका की पार्किंग में थे, हम गाड़ी रिवर्स कर रहे थे, सेडान थी, पीछे कैमरा नहीं था। तो मैंने कहा जीजा जी रुको मैं उतर के करा दूं। कहते भाई पागल है क्या, पीछे लगेगी तो आवाज आ जाएगी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, हर चीज में तो लगेगा आवाज आएगी, नुकसान हो जाएगा। कहते अक्षय सुन, हम सबको लगता है हम अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं, बट वी नेवर नो कि आसपास क्या है। तो इतना लोड मत धाड़ करके आवाज ही टकरा गई। मैं लग गई ना। कहते आवाज आ गई ना। तो भाई सोचो ऐसा बंदा एकदम मतलब हैप्पी गो लकी लाइफ वाला बंदा, एंड हिज ऑक्सीजन ड्रॉप टू 40। तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल याद है कितने क्रेजी सीन्स थे। अप्रैल की बात बता रहा हूँ, उसको कितना अजीब सीन था। हमारे को कहीं बेड्स नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन से खड़े हुए, किसी की नाक से खून आ रहा, किसी के मुंह से कोई शायद अब है ही नहीं। और यहाँ पे एक अंकल आए, वो थे ना जो फॉर्मल्स पहनते नीचे स्पोर्ट शूज, मतलब इनकी एक दूध की डेयरी है। बॉय कहते मैं मेरे फादर साहब के पैर में फ्रैक्चर है, इन्हें एडमिट कर लो। उसने कहा सर ये सिर्फ कोविड बीमारी के लिए हॉस्पिटल है, हम इन्हें नहीं ले सकते। ये तो अरे तो टूटा पैर बीमारी नहीं होती। इट्स लाइक आप किसी जौहरी के पास जाओ जो नक्काशी करता है और अपना कच्चा देखो भाई ले इसे रफू करते हैं। वो कहती सॉरी सर हम इन्हें एडमिट नहीं कर सकते। तो उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक्सपोज करने लगा। देखा आजकल एक्सपोज करते हैं, मैं बैंक में काम करता हूँ, बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं आते कि देखिए इस बैंक मैनेजर को लापरवाही कर रहा है, लापरवाही, कैश देने से किया मना। अबे हमने नहीं किया, आरबीआई ने किया, डिमोनेटाइजेशन चल रहा है। वो निकाल के से नहीं रिकॉर्ड, देखिए देखिए इस डॉक्टर को लापरवाही कर रहा है, लापरवाही। सब परेशान है, पैनिक है, ये अंकल यहाँ पे बकचोदी कर रहे हैं। और मेरे दिमाग में चल रहा है कि अंकल बना रहे हैं सिर्फ इंस्टा की रील। और वो रील ये है कि ये मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं और यहाँ पे लापरवाही चल रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे को लगा यार ऐसे ही चलेगा, आई नीड टू फील सेफ, ठीक है। और मैं ऐसे सोच रहा था, एकदम से वो अंकल एकदम लाउड हो गए, कहते कि मैं कह रहा हूँ एडमिट करो। वो बोला अंकल हम इन्हें एडमिट नहीं कर सकते जब तक इन्हें कोविड ना। तो उन्होंने कहा अच्छा, और अगर मैंने कोविड कर दूं तो? फट करके धमाके की आवाज आई। ध्यान से देखा, 2 लोग के गांड फटने की आवाज थी। एक थे वो बूढ़े पोपले अंकल और दूसरा कोविड खुद। मुझे लगता है कि कोविड की आवाज होगी ना तो वो साउथ के आईटी वाले लड़के नहीं होते, व्हाट ब्रो। ब्रो डरते नहीं हो, थोड़ा रिस्पेक्ट करो ब्रो। भाई एकदम स्ट्रेस हो गया था यार। और उस वक्त याद है कितनी फट रही थी हमारी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे। कोई भी नोटिफिकेशन आता था हम वेट करते थे कि बस हम प्रे करते थे कि काश किसी की डेथ का मैसेज ना हो, चाहे वो तकदीर वाला गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड होगा चलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम अपनी उम्र के इतने लोग मरते हुए तब देखे थे जब शक्तिमान देखे कुछ चूते बच्चे फक फक करके छत से गिर गए। और भाई जब बंदा लाइफ में इतना देख लेता है ना तो थोड़ा एग्जैजरेशन बनता है ना। क्या
पता 12 किलोमीटर दूर स्कूल वाली कहानी, उनका स्टैंड अप हो और हम उनकी ऑडियंस। मुझे ऑक्सीजन मिल गया, बेड मिल गया, पूरी तैयारी जीत की। मैं हॉस्पिटल में था, जिया जी के साथ उनके साथ बैठा था। उनके ऑक्सीजन मास्क लगा था, N95 नहीं, ऑक्सीजन मास्क में पाइप डाला हुआ है। तो अब सब सही है, तो मैंने जाकर बोला कि जिया जी देखो रिलैक्स करो, 3 दिन बाद मैं आऊंगा, इसमें एक छेद करूंगा और मालपुरो लाइट लगा दूंगा। तो उन्होंने मास्क हटाया, कहते डबल स्विच मिले तो देख लियो। यार ये कितना बढ़िया बंदा है यार। मैं कहा सही है, ये तो बढ़िया चीज है। अच्छा ठीक है जिया जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आज से आप आनंद भाई हो। आनंद भाई पता है ना, अगर कुछ भी कहना हो तो आपको हाँ बोलने के लिए ऐसे करना है। तो उन्होंने ऐसे किया, मैं कहा आनंद भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इतने में डॉक्टर कहता है ये केस खराब हो रहा है, मैं वेंटिलेटर चाहिए। हम वेंटिलेटर के लिए निकले, एम्बुलेंस होता, मेरे पापा का फोन आया। मेरे पापा कहते कि बेटा ब्रिजमोहन के बेटे को वेंटिलेटर पर डाल दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ब्रिजमोहन के बेटे को वेंटिलेटर पर डालती हूँ। बहुत सारे सवाल, मैंने पहला सवाल पूछा, मैंने कहा ब्रिजमोहन कौन है पैंचो? क्योंकि हमारे पेरेंट्स की आदत है ना रैंडमली किसी का भी नाम ले देने की। अरे सुनो वो राजीव आएगा, उससे डॉक्यूमेंट्स ले लेना। कौन राजीव? कुछ प्लॉट बताओ, प्रीमाइस बताओ। रेस 3 थोड़ी चल रही है। मैं कहा पापा कौन ब्रिजमोहन में? मेरे को याद नहीं आ रहा। कहते अरे वो सुबह 8:30 बजे आते थे, तुम तो उठते ही 11 बजे हो। मगर सैडली कितनी जल्दी देखा है, फैंसी से स्कैरी होती जा रही थी चीजें। मगर उस वक्त एक चीज अच्छी थी, हम सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे कि भाई तेरे को बेड चाहिए, मैं स्टोरी डालूंगा, तुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं पता करता हूँ। बट द सैड पार्ट इज इट टुक अ पैंडेमिक फॉर ऑल ऑफ अस टू रियलाइज दैट वी कैन बिहेव लाइक ह्यूमंस। और इंटरनेट कितनी बढ़िया चीज है यार। 10 साल पुराना मेरा स्कूल का दोस्त, मुझे उसका मैसेज आया, उसको कॉल आया, कहता कि ब्रो मुझे पता तू बहुत परेशान है। आज तक मेरी बात नहीं हुई 10 साल से। मुझे पता तू बहुत परेशान है, मैं तेरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे को बस एक चीज बता दे, मैं गाजियाबाद में कोई ठेके खुले होंगे क्या? देख रहे हो डेथ का कितना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। नॉर्थ में किसी की डेथ होती है तो क्या बोलते हैं, गुजर गए, अब नहीं रहे। मैं मुंबई में रह रहा हूँ 2 साल से यार, यहाँ पे डेथ होती कहते हैं ऑफ हो गए है। और अगर ये डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है तो ये है नहीं। डिसरिस्पेक्टफुल पता है क्या है? मैं ऑफिस में एक लड़के ने छुट्टी की, कहता कि मैं 3 दिन नहीं आऊँ। मैंने क्या हो, कहता है मैं दादाजी का विकेट गिर गया। विकेट गिर, उन्हें कौन कहता था क्रिकेट खेलो इस उम्र में? बट द सैड पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इज हम सबको लगता है बड़े होंगे, सब संभाल लेंगे, सब कंट्रोल कर लेंगे, सब अपने हाथ में होगा, अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर करेंगे, अपनी मर्जी के कपड़े ऑर्डर करेंगे। और फिर पैंडेमिक आ जाता है और इसके लिए तो हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। पहले क्या होता था? पहले ज्यादा से ज्यादा लूडो की गोटी मरती थी, है ना? उसके बाद क्या करते थे? दूसरा गेम खेलते थे। बट इन रियल लाइफ देयर इज ओनली वन गेम, द गेम ऑफ सर्वाइवल, नॉट फॉर द वंस हु आर लॉस्ट बट द वंस हु आर लेफ्ट बिहाइंड। यार बहुत अच्छी लाइंस बीच में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी। Just like many of you, I couldn't save the person that I was trying for. और मैं उनके क्रिमेशन के लिए जा रहा था। मेरे साथ उनका 7 साल का बेटा था। मेरे पापा का फोन आया, कहते कि बेटा ब्रिजमोहन के बेटे की डेथ हो गई। मैंने कहा कोई नहीं पापा, देखो पूरा वक्त है, निकल जाएगा। कहते निकल तो उसका IIT गया था यार। छोड़ो तुम, मैं 3 दिन बाद क्रिमेशन है, पता नहीं मैं जाऊंगा भी कैसे जाऊंगा, बड़ी परेशान, मुझे लग नहीं रहा मैं जा पाऊंगा। मैंने कहा कोई नहीं पापा, मैं जाऊंगा क्रिमेशन पे। कहते नहीं तुम नहीं जा पाओगे। मैंने कहा नहीं पापा, मैं देख लूंगा, इतनी चीजें देख लूंगा। कहते नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। कहते नहीं जा पाओगे, वो सुबह 7 बजे है। ठीक है मैं चला जाऊंगा, बकवास मत करो। फिर 3 दिन बाद क्रिमेशन पे गए पापा। तो मैं जीजा जी के क्रिमेशन के लिए जा रहा था, उनके बेटे के साथ, 7 साल का बेटा, हम जा रहे थे। तो मैं गया, हमारे हाथ में मटका था, 7 साल का बेटा मैं जाता। मैंने कहा सुनो, इसको खोलो, इसको आपको पानी में खोल के बहाना है, मटके से निकाले। मैं बोल रहा था, उसने मटका ऐसे ही पानी में रखा, ऐसे ऐसे किया, चल दिया। मैंने कहा तू पागल है, तूने मटका ऐसे ही रख दिया, आगे जा पत्थर है टूटेगा। कहता कोई नहीं, टूटेगा तो आवाज आ जाएगी।
you very much, you've been very amazing, but the idea is कि ना बीटिंग मत लो लाइफ में यार। हम सब ने बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया, बाद में हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, you've been गाइस ये थी वीडियो यार, बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी की। इन्होंने स्टार्ट में पेंडेमिक को एक्सप्लेन किया और जो हमारे वालिदैन का रवैये होते हैं और जो मतलब वो उनकी बातें होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाफ्टर से भरपूर कॉमेडी थी यार। पूरी एक स्टोरी इन्होंने एक्सप्लेन की। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो इनका कोविड में नुकसानात हुए हैं, जिस तरीके से बहुत से लोग जो हैं कोविड के अंदर उन्हें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बहुत से लोगों ने अपने खोए हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। और इंडिया में तो कोविड से बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी, क्योंकि स्पेन और यूरोप के बाद जो है, चाइना के बाद इंडिया में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो है कोविड से इंतकाल लोगों का हुआ है। लोग उन्होंने अपनी जान कुर्बान की और बहुत ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट हो गई थी। लोग यहाँ तक कि गाड़ियों में ऑक्सीजन लगा कर लेटे हुए थे, हॉस्पिटल के बाहर, अंदर बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हालात है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया यार, नो डाउट बहुत बड़ा दिल चाहिए। और ये वाकई एक ओरिजिनल कॉमेडियन का यही चीज़ होती है कि जब आपकी कौम, आपका मुल्क, आपके लोग जो हैं परेशानी, टेंशन में हो, तो वो आपको हंसाए ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए। और वाकई बहुत अच्छी ज़बरदस्त वीडियो थी, मज़ा आ गया यार वीडियो देख के। और अगर आप चाहते हैं किसी तरीके से और वीडियोज़ के ऊपर मैं रिएक्शन देता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी रेकमेंड कीजिएगा। उसके साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी जाके लाइक करें। और हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो अभी जाएँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।